आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, आपकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, और फिर अचानक 3 अजनबी आपके दरवाजे पर आते हैं। वो खाना नहीं खाते, मगर एक ऐसा मौजज़ा सुनाते हैं जो आने वाली सदियों की नबूवत की बुनियाद रख देगा। ये सिर्फ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा नहीं है, ये ताकत, अज़म और दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह बैतुल्लाह की तामीर की कहानी है। कैसे एक नबी का इंतज़ार दुनिया के 2 अजीम तरीन मुक़द्दस मकामात काबा और मस्जिद अक़सा को जोड़ता है। आइए सब्र, यकीन और नबूवत के इस हैरत अंगेज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी और हमने उनको इसहाक की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की। ये बशारत एक नहायत ही गैर मामूली वक्त में आई जब हमारे फरिश्ते, जिनमें हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिमुस्सलाम शामिल थे, कौम लूत को उनके कुफ्र और फिस्क व फुजूर की वजह से हलाक करने के लिए उनके इलाके मदाइन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो हज़रत इब्राहीम के यहाँ रुके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इन तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को देखा तो दिल खोलकर उनकी खातिर तवाज़ो शुरू कर दी। अपनी गायों में से एक बेहतरीन उम्दा मोटा बछड़ा ज़बा किया, उसे भूना और उनके आगे रख दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने देखा कि उनका तो खाने के मुतल्लिक कोई इरादा या हरकत ही नहीं है, क्योंकि फरिश्ते तो इंसानी हाजतों से फारिग हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम ने दिल में खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं है। फरिश्तों ने उनकी कैफियत को भांपते हुए कहा, खौफ ना कीजिए, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। इसी वक्त हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, जो अरब के रिवाज के मुताबिक मेहमानों के सर की तरफ खड़ी थीं, खुशखबरी सुनकर चिल्लाईं और अपने चेहरे पर हाथ मारे। वो हैरत ज़दा थीं, क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा? मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम खुदा की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और उसकी बरकतें हैं, वो बेशक तारीफ के लायक और बुजुर्गवार है। ये बात सारा अलैहिस्सलाम के दिल को मजबूत करने के लिए काफी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ताज्जुब से पूछा, क्या तुम मुझे इसकी खुशखबरी देते हो जबकि मुझे बुढ़ापा पहुंच गया है? फरिश्तों ने दोबारा यकीन दिलाया, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी दी है, लिहाजा आप मायूस होने वालों में से ना हों। अल्लाह ने न सिर्फ हज़रत इसहाक की बल्कि इसहाक के बाद याकूब की भी खुशखबरी दी। इस दोहरी बशारत ने एक अजीम राज अफशा किया। ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि अगर इसहाक अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया जाता तो याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वादा पूरा ना होता। याकूब की पैदाइश खुद हज़रत इसहाक की ज़िंदगी की ज़मानत थी। इस बशारत का एक और मकसद भी था, हज़रत याकूब का पैदाइश अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में होना, ताकि वो एक मुकम्मल ख़ानदान की सूरत में इस नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दोनों अपने बेटे के साथ साथ अपने पोते से भी आंखें ठंडी कर सकें। ये वाक़या अहले किताब की उन गलत सलत बातों की भी तरदीद करता है जिनमें वो कहते हैं कि फरिश्तों ने भुने हुए बछड़े के साथ रोटियां और दूध भी खाया था, जबकि कुरान साफ कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं खाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तीसरा अजीम कारनामा कदीम घर बैतुल्लाह की तामीर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और दुनिया में पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्का में है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को इस घर को तवाफ, एतिकाफ, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखने का हुक्म दिया। ये घर दरअसल बैतुल मामूर के ऐन मुकाबिल ज़मीन पर बनाया गया। इस तामीर की एक वाज़े निशानी मकाम इब्राहीम है। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारों को बुलंद किया था। सदियों बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत तक ये पत्थर काबा की दीवार के साथ चिपका रहा। फिर हज़रत उमर ने इसे तवाफ़ की आसानी के लिए वहाँ से दूर कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत उमर के इस फैसले की तायीद फरमाई और कुरान में हुक्म नाजिल हुआ, और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम जब बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो उनके कलिमात थे, ए हमारे परवरदिगार,
हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। खाना काबा की तामीर के फौरन बाद तौहीद की ये विरासत दूसरी अजीम मस्जिद की तरफ बढ़ी। हदीस सहीहैन से मालूम होता है कि काबा और मस्जिद अक्सा के दरमियान 40 साल का वक्फा था। अहले किताब का कहना है कि बैतुल मुक़द्दस यानी वाइलिया की बुनियाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी थी, जिसे अल्लाह ने शर्फ व मर्तबा अता फरमाया। यूं ये मुताबिकत होती है कि हज़रत इब्राहीम के काबा बनाने के ठीक 40 साल बाद उनके पोते हज़रत याकूब ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, जो उनके जद्दे अमजद की ज़िंदगी में हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं आज भी मक्का और दुनिया की रहनुमाई कर रही हैं। उन्होंने दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, इस शहर को अमन का गहवारा बना दीजिए और इसके रहने वालों में से ईमान वालों को खाने के लिए मेवे अता फरमा। बुढ़ापे में बेटों की नेमत पर आपका शुक्र। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माइल और इसहाक अता किए। बेशक मेरा परवरदिगार पुकार का सुनने वाला है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को सिर्फ नबी नहीं बल्कि लोगों का पेशवा यानी इमाम बनाया। आप कई आमाल में पहल करने वाले थे। रिवायत में है कि आप पहले शख्स थे जिन्होंने मेहमान नवाजी की रस्म डाली, लोगों में सबसे पहले खितना किया और सबसे पहले मूंछें गाईं। जब आप बुढ़ापे में सफ़ेदी देखी तो अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, ये क्या माजरा है? फरमाया वक़ार। तो आपने दुआ की, ऐ परवरदिगार, फिर तो आप इसको और ज़्यादा कर दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की आखिरी आरामगाह फ़लस्तीन के हिब्रोन इलाके में है, जिसे आज भी अल खलील के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिमुस्सलाम मदफून है। हज़रत इसहाक की मौजज़ाती पैदाइश से लेकर खाना काबा और मस्जिद अक्सा की बुनियादों तक ये कहानी तौहीद, सब्र और यकीन की अलामत है। ये साबित करती है कि अल्लाह की रहमत और बरकतें अहले बैत पर हमेशा बरसती हैं। अगर आपको ये तफसीली तारीख़ी सफ़र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अनबिया के दीगर हैरानकुन वाक़यात से महरूम ना हों। कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा तारीख़ी नुक्ता कौन सा था।